नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। सीसीएल सेंट्रल कोल फील्ड में बहुत अच्छी भर्ती निकल करके आई है। क्यों आपको ये फॉर्म भरना चाहिए, इस फॉर्म के भरने से क्या क्या आपको फ़ायदे मिलने वाले हैं, वो मैं बात करूंगा इस पूरे वीडियो में। अगर जिनको लगता है कि ये फॉर्म नहीं भरना चाहिए तो क्यों नहीं भरना चाहिए, ये भी मैं बात करूंगा इस पूरे वीडियो में। और सबसे इम्पॉर्टेंट है एज, सैलरी, सिलेबस, क्या क्या मांगा गया है इस भर्ती के लिए और कौन कौन लोग एलिजिबल हैं, ये सारी चीज़ें इस पूरे वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो भर्ती कहाँ से निकली है? सीसीएल सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड। कोल फील्ड होता क्या है बेसिकली? देखिए, कोल फील्ड जो कोयला का खदान वगैरह होता है, इनका जो डायरेक्ट ऑपरेशन होता है वो कोल फील्ड ही करती है। मतलब ये पूरी तरीके से भारत सरकार के अधीन है, भारत सरकार की ही कंपनी है। अलग अलग रीजन के हिसाब से इनको नाम दिया गया है। तो ये सेंट्रल रीजन में, जैसे वेस्टर्न रीजन, वेस्टर्न कोल फील्ड वगैरह भी है, तो इस टाइप से इनका नाम दिया जाता है। तो ये सेंट्रल में है। तो सेंट्रल अगर बोले तो ये झारखंड, जी हाँ, झारखंड में है। और वहाँ से ये भर्ती निकल करके आई है सेंट्रल कोल फील्ड में। टोटल अगर सीट की बात करेंगे ना तो 608 टोटल सीट है, ऑल इंडिया बेसिस पे है। लेकिन प्रेफरेंस जो होता है वो थोड़ा सा झारखंड को दिया जाएगा, झारखंड के लड़के या लड़कियों को दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो भर्ती है ना, ये अप्रेंटिस टाइप से है। अप्रेंटिस सभी परिचित हैं। अब अप्रेंटिसशिप होता क्या है बेसिकली? अप्रेंटिसशिप होता है किसी भी कंपनी में आप 1 साल, 2 साल या मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल तक के लिए रखते हैं, जहां पर आपको 70% प्रैक्टिकल करवाया जाता है, मतलब आपको काम करवाया जाता है। और 30% जो होता है ना, वो आपको मतलब एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड जानकारियां दी जाती हैं। अब ये क्यों करना चाहिए? तो देखिए, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है कंपनी, किस कंपनी में आपको ये अप्रेंटिसशिप करने दिया जा रहा है। तो वो भाई कोलफील्ड है, ये अपने आप में खास हो जाती है। क्यों करना चाहिए? तो देखिए होता क्या है ना, बेसिकली हम लोग क्या है 10th 12th या ITI वगैरह करके बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत अच्छे अच्छे गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा कमज़ोर वगैरह होते हैं, या अच्छे अच्छे लड़के भी जो जॉब की तलाश में या फैमिली मजबूरी या कुछ भी प्रेशराइज वगैरह होता है, उस टाइप से अगर आप करना चाहते हैं और आपके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि इसका थोड़ा सा आपको प्रेफरेंस मिल जाता है कि मान लीजिए यहाँ से करने के बाद आप किसी भी प्राइवेट इंडस्ट्री में अगर जॉब वगैरह करना चाहें तो वहाँ पर आपको ये सर्टिफिकेट मांगा जाता है। क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है आजकल। अगर प्राइवेट इंडस्ट्री में जाइएगा तो आपका ये सब जो सर्टिफिकेट होता है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब ये इम्पॉर्टेंट ये भी है ना कि आपको यहाँ पर किस टाइप से और क्या क्या सिखाया जाएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डिपेंड करता है। अब जैसे यहाँ पर मैं बात करूँगा तो आपको पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, प्लस आपने जो ITI वगैरह में ट्रेड वगैरह पढ़ा है उससे रिलेटेड, अब ये अगर मान लीजिए पैथोलॉजी है, रेडियोलॉजी, ये कहीं भी आप सर्टिफिकेट कोर्स करने जाइएगा तो इसका चार्ज बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। और अगर आप मान लीजिए कर भी रहे हैं तो आपको क्या सिखाया जाएगा वो आप भी जानते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको फ्री में ये सब सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं और प्लस आपको कुछ सैलरी भी दी जाती है, जिसको हम लोग स्टाइपेंड कहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को समझिएगा। फॉर्म जो है वो आपका 25 मई से चालू हो चुका है, ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म भरना। फॉर्म भरने के लिए आप apprenticeshipindia.org पे जा करके रजिस्ट्रेशन कीजिए, वहाँ पर आपको फॉर्म भरने का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, फॉर्म अगर भरने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। अगर मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप वहाँ पर भी मैं आपको दिखा दूंगा कैसे कैसे, या समझा दूंगा कैसे भरना है। लास्ट डेट है 18 जून, मतलब 18 जून से पहले आपको ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म को भर लेना, और कोई चार्ज नहीं है, फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर एज की बात करेंगे तो 1/5/2023 मतलब 1 मई 2023 को अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो 18 से लेकर के 27 साल के बीच में होना चाहिए। देखिए यहाँ पर 2 तरीके का, एक ट्रेड है और एक फ्रेशर है। तो ट्रेड का मतलब होता है जो ITI वगैरह किए हुए हैं उनके लिए है, और ये फ्रेशर मतलब जो 10th या 12th पास आउट हैं, जिनके पास कोई ट्रेड का सर्टिफिकेट नहीं है, ये उनके लिए। तो ITI वाले बंदे ध्यान दीजिएगा, आपके लिए एज बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 से 27 साल ITI वाले जनरल में अगर हैं तो भर सकते हैं। OBC को 18 से 30 साल दिया जा रहा है, SC ST को 18 से 32 साल। मतलब 1 मई को अगर आपका 18 साल कंप्लीट हो जा रहा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, और 27 साल से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1 मई को अगर आपका 27 साल से ज़्यादा हो गया होगा तो नहीं भर सकते। अब मान लीजिए फ्रेशर है, क्लास 10th वगैरह पास आउट किए हुए हैं या इंटरमीडिएट हैं, तो वो ध्यान दीजिएगा उनके लिए।
अगर आप जनरल में हैं तो 18 से 22 साल आपकी एज होनी चाहिए। यहाँ पर घटाया जाता है क्योंकि आप मतलब अगर ITI वगैरह करते तो भाई आपको समय लगता है, लेकिन आप फ्रेशर हैं तो इसमें आपको नहीं दिया जा रहा। 18 से 22 साल जनरल के लिए, आपके लिए भी यही कट ऑफ रहेगा। अगर 1 मई 2022 को आपका 18 साल कंप्लीट हो जा रहा होगा तो फॉर्म को भर सकते हैं। OBC को 18 से 25 साल है, SC ST को 18 से 27 साल है। मतलब एज आपको समझ में आ गया होगा, एज प्लस एजुकेशन दोनों समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं किस किस ट्रेड में भर्ती निकली है, किस ट्रेड में कितना सीट है, और सबसे इंपॉर्टेंट है कितनी सैलरी मिलेगी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहले हम लोग बात करते हैं ट्रेड वाले जो ITI में है ना, वो ध्यान दीजिएगा। ITI वाले में जैसे इलेक्ट्रीशियन के लिए 260 सीट निकाली गई है। सेंट्रल कोल फील्ड में ये आपको 1 साल की अप्रेंटिस होने वाली, जो भी ITI का जितना भी अप्रेंटिस है वो सब 1 साल के लिए आपको होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रीशियन में 260 सीट है। अगर बात करेंगे 10th प्लस ITI आपका इलेक्ट्रीशियन से होना चाहिए, आपके अपने ट्रेड में ITI होना चाहिए। सैलरी जो होगी वो आपको 7,000 मिलेगी। अब देखिए ये, अब यहाँ पर ये पॉइंट आता है ना कि सैलरी 7,000, तो अब आपको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए ये भर्ती झारखंड से है और आप रहने वाले हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, किसी अदर स्टेट के। अब अगर आप झारखंड में आकर के इस जॉब को कीजिएगा तो आपको अपना रहना, खाना, सारी व्यवस्था करनी होगी। और अगर आप मान लीजिए किसी अदर कंपटीशन के साथ में तैयारी कर रहे हैं या पढ़ाई लिखाई भी कर रहे हैं, तो ये सब सारी चीज़ें थोड़ा सा आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से करनी पड़ेगी। और अगर 7,000 रुपये में आपका सब कुछ हो जाएगा, कंफर्टेबल हैं, अगर बचा सकते हैं, मान लीजिए 7,000 अच्छा खासा रहने के लिए ठीक ठाक है। अगर केवल आपको अपने खर्च के लिए ही करना है तो फिर आराम से आप 7,000 रुपये में इस जॉब को कर सकते हैं, ठीक है। अब ये आपको डिसाइड करना है। और हाँ, ITI वगैरह अगर आप हैं और किसी अदर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी वगैरह कर रहे हैं तो फिर आप आगे देख सकते हैं, भाई अपनी स्वेच्छा है। फिटर वाले 150 सीट है आपके लिए, 1 साल के लिए आपका भी ITI होगा, 10th आपका प्लस ITI आपके फिटर में होना चाहिए, 7,000 सैलरी आपको भी मिलेगी। मैकेनिक डीजल में टोटल 40 सीट है। कोपा वाले जो कंप्यूटर से होते हैं उनके लिए 15 सीट है। मैकेनिस्ट में 10 सीट है। टर्नर के लिए 10 सीट है। अकाउंटेंट, ये वाला थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अकाउंटेंट। अब बोलिएगा ITI में अकाउंटेंट नहीं आता है, तो हाँ जी बिल्कुल ITI में अकाउंटेंट नहीं आता। अगर आपने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना नाम सुना होगा, तो अगर उससे आपने बैंकिंग में या फाइनेंस में कोई सर्टिफिकेट कोर्स वगैरह किया हुआ ना, तो अति उत्तम है। 30 सीट है, 9,000 की सैलरी मिल रही है। सबसे ज़्यादा सैलरी अकाउंटेंट को ही मिल रही है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से फाइनेंस में या फिर बैंकिंग वगैरह में किया हुआ तो 9,000 की सैलरी आपको मिलेगी और आपका भी 1 साल के लिए होने वाला है, ठीक है। वेल्डर के लिए 15 सीट है। सर्वेवर के लिए 5 सीट है। ये सब ITI वाले ट्रेड हैं। आपको 7,000 रुपये की सैलरी मिलेगी। ITI वालों को 1 साल का आपका होगा। अब बात करते हैं फ्रेशर, जो क्लास 10th और 12th मात्र पास आउट है और उनको लग रहा है कि यार मेरे लिए सही है, हमको करना चाहिए। तो अब इम्पोर्टेंट क्यों करना, देखिए पहला क्या है, टेक्नीशियन पैथोलॉजी। अगर आप पैथोलॉजी में कहीं भी सीखने या काम करने जाएगा ना, तो शुरू में आपको 6,000 7,000 रुपये की सैलरी कोई नहीं देता है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। आपको शुरू में 1,000 2,000 रुपये रखिएगा, काम भी बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर भी आपको काम तो करना पड़ेगा, लेकिन जो आपका समय होगा ना 15 महीने का है। 15 महीने आराम से काम कीजिए, सीखिए, बहुत कुछ आपको नॉलेज मिलेगा। अगर आपका मान लीजिए 12th PCB से है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से है, ठीक है, तो पैथोलॉजी में आप जा सकते हैं और 7,000 रुपये की सैलरी आपको मिलेगी, 7,000 रुपये। अगर आप टेक्नीशियन रेडियोलॉजी में जाना चाहते हैं तो 10 सीट है यहाँ पर, 15 महीने के लिए आपका होगा। यहाँ पर भी 12th के साथ 12th में अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, PCB से है, तो फिर आराम से 7,000 रुपये में कीजिए। डेंटल लैब टेक्नीशियन में अगर आप जाना चाहते हैं तो 2 सीट यहाँ पर भी है, वही 12th PCB के साथ 7,000 रुपये की सैलरी। सर्वेवर में जाना चाहते हो तो 10th या 12th को थोड़ा सा प्रेफरेंस मिलेगा। मान लीजिए 10th वाले तो अप्लाई करेंगे ही करेंगे, 12th वाले अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ PCM सब्जेक्ट से हैं तो उनको थोड़ा सा प्रेफरेंस मिलेगा और 6,000 रुपये की सैलरी आपको यहाँ पर मिलेगी, क्योंकि ये बेसिकली 10th बेसिस पे जॉब है। तो 10th वालों को 6,000 रुपये। वायरमैन में 10 सीट है, ये 24 महीने का आपका होगा वायरमैन, मतलब 2 साल अच्छा खासा आपको मतलब सेटल्ड है। 2 साल ये आपका 10th या 12th वही रहेगा, 6,000 रुपये की सैलरी आपको भी रहेगी। मल्टीमीडिया एंड वेब डिज़ाइनिंग वगैरह में अगर आप इंटरेस्टेड हैं या उसमें करना चाहते हैं तो ये आपका 15 महीने का होगा, 10th या 12th होना चाहिए।
मैकेनिक व्हीकल से बात करेंगे, जो मैकेनिक होते हैं गाड़ियों वगैरह के, उनके लिए 5 सीट है, 24 महीने की आपकी है, 24 महीने आपको करना पड़ेगा, 6,000 रुपये की सैलरी आपको है। उसके बाद अगर बात करेंगे मैकेनिक अर्थ मूविंग, जो हैवी मशीन वगैरह होती है, अगर आप उसके मैकेनिक हैं या करना चाहते हैं तो 10th या 12th फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से 6,000 रुपये की सैलरी है। फॉर्म भरने का कोई चार्ज नहीं है, नो फी, ठीक है, नो फी। और सबसे इंपॉर्टेंट है नो एग्ज़ाम, कोई एग्ज़ाम नहीं है, कोई पैसा नहीं है, बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। केवल आपको फॉर्म भर देना, मेरिट के हिसाब से आपके 10th या 12th या फिर ITI के मार्क्स के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन अगर आपका होता है तो आपके मेल पर आपको बता दिया जाएगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और मेडिकल हो जाता है। इसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है और अच्छा खासा आप भी अपने काम में एंगेज हो जाते हो। चाहो तो कर सकते हो। जो झारखंड के ना, खास करके ध्यान दीजिएगा, आपको अगर फ्रेशर है तो करना चाहिए। आपका आराम से निकल जाएगा और घर बैठे आराम से सीख भी लीजिएगा, एक सर्टिफिकेट भी आपको मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया हो ना, इस तरीके की जानकारियाँ और भी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। वीडियो तो आपने देखा, अच्छा तो लगा होगा, तो सब्सक्राइब तो बनता ही है। फिर नए वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।